ये लाल डायरी में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी किसी का नाम है तो राजेंद्र सिंह हुड्डा का है कि कार्यालय के बाहर यहाँ शुभकरण जी चौधरी हैं जो विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी से आते हैं। लगातार इनकी क्षेत्र में सक्रियता रहती है और मंत्री राजेंद्र हुड्डा के क्षेत्र से आते हैं। अभी मंत्री हुड्डा को बर्खास्त किया गया हाल ही में। विधायक जी, आज बीजेपी जयपुर में बड़ा घेराव करने जा रही है, किन वजहों से बीजेपी को इतना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा है? वर्तमान की फेल सरकार के खिलाफ, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज किसानों पर हो रहे अन्याय, उनकी कर्जा माफ़ी, बेरोजगारों की बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं के साथ बढ़ रहा लगातार अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, सब चीज़ों के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने ये शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है और आज महाघेराव आज कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किया है। यहाँ कितनी भीड़ आने की संभावना? आज जिस तरीके से यहाँ हुजूम हम भी देख रहे हैं, कितनी भीड़ आने की संभावना? जिस प्रकार जन सैलाब उमड़ रहा है, चारों तरफ सड़कों पर आवागमन हो रहा है, गाड़ियों का लवाजमा लाइनें लगी हुई हैं, तो मुझे लाखों लोग आज इसका क्या कोई सेंटर से भी कोई बड़ा नेता आने की संभावना है? माननीय अरुण सिंह जी पधार रहे हैं और बाकी भी देखिए सब लोग, राजस्थान के सारे लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी की आज इसमें एक मंच पर है और अभी तो केंद्र से अरुण सिंह जी पधार रहे हैं, उसके बाद कौन कौन आता है देख लेते हैं। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां से एक लाल डायरी का वाकया जो प्रदेश भर में गूंज रहा है, प्रधानमंत्री ने भी लाल डायरी का जिक्र किया, क्या है लाल डायरी का, क्या कुछ मामला? चर्चाएं तो पूरे देश में हैं, ये भी सत्य है, पर आपको एक बात बताऊं, ये लाल डायरी कभी जलती है, कभी विधानसभा में जाती है, कभी छीनी जाती है और कभी बाहर आ जाती है, कभी टेबल करने की बातें होती लेकिन टेबल की नहीं जाती। इसका कारण आपने देखा? इसका स्पष्ट कारण ये है कि लाल डायरी में वो भी लिखा है कि बसपा के 5 लोग कितने पैसे लेकर मिले, लेकिन वो पन्ना तो फाड़ दिया जाएगा। वो पन्ना फाड़ दिया जाएगा तो फटे हुए दिखेंगे ना, इसलिए तो लाल डायरी दी नहीं जा रही। और वो पन्ना यही तो कह रहे हैं, पन्ने फट गए, पन्ने ले लिए। ये लाल डायरी में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी किसी का नाम है तो राजेंद्र सिंह हुड्डा का है कि उसने बसपा को बेचने के लिए कितने पैसे कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए लिए और कितने राज्यसभा में वोट देने के लिए लिए, ये पन्ना भी डायरी में है। अगर वो टेबल करते हैं, दिखाते हैं तो ये भी सार्वजनिक होगा, इसलिए डायरी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को डरा रहे हैं, दिखा नहीं रहे। दिखाएंगे तो इनकी औकात का पता लगेगा, इनके भ्रष्टाचार का पता लगेगा और सच्चाई जनता जान जाएगी कि इन्होंने कितने पैसे खाए हैं। राजेंद्र जी हुड्डा के पास नहीं है, वो तो मात्र अपने आप को फेमस करने के लिए, और अगर है भी, वो जगह जगह कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ है, तो ये है तो ये खुली क्यों नहीं? क्यों तो 4.5 साल में नहीं खुली? अब वो गांव में जा के कह रहे हैं मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे धक्का मार दिया, मेरे से इस्तीफा मांग लेते, सरकार भ्रष्ट है, पुलिस खराब है, प्रशासन खराब है। ये सारी चीज़ें मात्र 7 दिन में खराब कैसे हुई? 4.5 साल तो उनके साथ लूटते रहे, खसोटते रहे, सारा नंगा नाच करते रहे, महिलाओं के साथ बलात्कार भी होता रहा, व्यभिचार भी होता रहा, बहुत सी महिलाओं के साथ अन्याय भी हुआ, तब तो कोई चीज़ समझ में नहीं आई। इनके सगे भाई ने मनसा माता में एक वाल्मीकि समाज की महिला गर्भ से हुई, उसके साथ बलात्कार हुआ, तब उनको कोई कुछ भी नज़र नहीं आया। क्यों? क्यों तब भंडारे में उनका साथ था, माल लूटने में लगे थे। अब जब भंडारे से निकाल दिया, खुद ही करें दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया, तो उनको सारी चीज़ें नज़र आती हैं। बाकी उनके पास आपको नहीं लगता ये सारा घटनाक्रम हुआ, एक मंत्री को जिस तरीके से पिटाई की गई, वो खुद अपने बयान में कह रहे हैं उदयपुर वाटी शर्मसार नहीं हुआ इस वाकये से? उदयपुर वाटी तो शर्मसार तब हुआ जब वो विधायक वहाँ से चुना गया, और कोई शर्मसार वाली घटना ही नहीं है। किस बात की शर्मसार होनी थी? उदयपुर वाटी को रात दिन नदी का छीना छलनी किया गया, आयरन ओर की तस्करी करी गई, इलीगल माइनिंग की गई, फॉरेस्ट में से कब्जा किया गया, मंदिर माफी की ज़मीनों को खरीद के बेचा गया, लोगों की हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। मैं उदयपुर वाटी तो तब शर्मसार हुई। झूठ का इतना बड़ा आलम है वहाँ कि 60 साल में किसी ने कुछ किया ही नहीं, मैंने सब कुछ किया है। उन्होंने ये किया है कि उदयपुर वाटी को शर्मसार कर दिया। आज तक के प्रजातांत्रिक इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई कि किसी विधायक को धक्का मार के बाहर निकाला गया हो। उदयपुर वाटी के विधायक को इस प्रकार बाहर निकाला, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और उनके लिए भी डूब मरने की बात है। उन्होंने इस प्रकार के करते किए ही क्यों? लगातार क्षेत्र में अवैध खनन हो रहे हैं, आप विपक्ष में हैं, तो आपकी भी भूमिका बनती है कि उनको रोकना चाहिए, वो रुक नहीं रहे, क्या कहेंगे इस पे? अनेकों बार आंदोलन किए, अनेकों बार रोकने की कोशिश की, सरकारों को जगाया, प्रशासन को जगाया, इतना बिकावा भ्रष्ट प्रशासन था, इतनी अकर्मण्य निकम्मी सरकार थी, किसी ने कुछ सुना ही नहीं। अब जिनके खुद के कलेजे पे चोट लगी है, तो वो जितने भ्रष्ट अधिकारी उनके साथ शामिल थे, तहसीलदार, SDM, डिप्टी, अब सबको हटा है। अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ,
एक दिन बाद ही देख लेना उदयपुर वाटी में पूरा परिवर्तन आएगा और सारे बुरे कारनामे बंद हो जाएंगे। लेकिन उदयपुर वाटी का जिस तरीके से बात करें, विधायक बर्खास्त किया गया, प्रधान बर्खास्त हुई, अभी चेयरमैन बर्खास्त हुए, लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या कहेंगे उस पे? लगातार उदयपुर वाटी को किसकी नजर लगी है? ये उदयपुर वाटी को उस विधायक की नज़र लगी है। उदयपुर वाटी की जनता से सबसे बड़ी भूल ये हो गई, कैसे गुंडे को उन्होंने जिता के भेज दिया। अब गुंडे तो गुंडों का ही काम करेंगे, उन्होंने सारे लोगों से गलत काम करवाए, प्रधान को भी बेचारी को भ्रष्टाचार में फंसा दिया जानबूझ के, कोई गलती नहीं है। वो पूजा पाठ करने वाली देवी थी और उसने कहा था कि जो मुझसे नाजायज परेशान कर रहे हैं उनके साथ भगवान न्याय नहीं करेगा और भगवान ही देखना फैसला करेगा। भगवान ने फैसला कर दिया, स्वयं विधायक को भी सस्पेंड होना पड़ा और चेयरमैन को भी 7 साल ले डूबा, क्योंकि वो उन्हीं के साथ उस काले कारनामों में शामिल थे। इन्होंने 50 ये तो कह रहे हैं मैंने भवन बनाए हैं, स्कूलें बनाई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50 लाख रुपए का एयर कंडीशन सुलभ शौचालय बनाया था, वो इन्होंने उद्घाटन के टाइम ही तोड़ दिया। ऐसे ऐसे कारनामे इन्होंने किए हैं। ये थे शुभकरण चौधरी जो आज उदयपुर वाटी से आते हैं। लगातार क्षेत्र में भी इनकी सक्रियता देखी जाती है और लगातार बीजेपी में ये रहकर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं।